आखिर कुंभ में मौतें कितनी हुई हैं? कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि 2000 से 3000 मौतें हुई हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि 200 से 300 मौतें हुई हैं और सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया है उसमें 30 मौतें हुई हैं। अब इस वीडियो में उस शव नंबर के बारे में बात करेंगे जो हकीकत से थोड़ा अलग है। शव नंबर 54 इस वीडियो में बात करेंगे और इस शव के जो परिजन हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं, अगर सिर्फ 30 लोगों की मौत हुई है तो मेरी पत्नी के शव पर नंबर 54 क्यों लिखा था। चलिए शुरू करते हैं। महाकुंभ हादसे के बाद मुर्दा घर में शवों की पहचान कुछ नंबरों से की गई। शव नंबर 54 की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हादसे में 30 लोगों की मौत हुई, ये आंकड़ा सरकार ने जारी किया। तो फिर नंबर 54 क्या है? उमेश सराठे को सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं मिली तो करीब 40,000 रुपए लगाने के बाद। ऐसे ही कुछ केस के जरिए बताते हैं कि सरकार ने जो दावे किए, जो व्यवस्था की और हादसे के बाद सच कुछ और ही निकल आया। जिस महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई, वहां हुई मौत के बाद परिजनों को शव ले जाने के लिए एक सरकारी एम्बुलेंस तक नहीं मिली। जिस महाकुंभ को रेत पर बसा सबसे हाईटेक मेला कहा गया, वहां मृतकों के परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट देने के बजाय हाथ से लिखा एक कागज का टुकड़ा दे दिया गया। जिस महाकुंभ में 50,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए एआई बेस्ड 360 डिग्री हाईटेक कैमरे लगाए गए, वहां भगदड़ होने का दावा किया गया, लेकिन पुलिस अधिकारी कहते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं थी। ये जानकारी हम झूसी की बात कर रहे हैं, जहां दूसरी भगदड़ हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है और मानने को कोई तैयार नहीं है। जिस महाकुंभ में रियल टाइम में श्रद्धालुओं की गिनती बताई गई, वहां मौत का आंकड़ा बताने में 17 घंटे क्यों लग गए, बड़ा सवाल है। सांसों के उखड़ने और अपनों से बिछड़ने की कितनी कहानियां कही जाए कम है। सवाल अब इससे आगे है। जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय करने और दावों के बीच हकीकत की परत उघेड़ने का ये सवाल है। ये वही कागज का टुकड़ा है जो शव नंबर 54 के परिजन को दिया गया, हाथ से लिखा हुआ। आजमगढ़ के महेंद्र मिश्रा को उनकी पत्नी के शव के साथ कागज का टुकड़ा दिया गया। इस पर आधार नंबर और तारीख दर्ज है और उनका मोबाइल नंबर। कागज के नीचे लिखे नंबर पर गौर कीजिए, नंबर 54। कागज को देखने से पहले दो सवाल उठते हैं। पहला, इस पर किसी डॉक्टर या अधिकारी का साइन नहीं है। दूसरा और जरूरी सवाल, नंबर 54 क्या है? द क्विंट की रिपोर्ट के मुताबिक जब महेंद्र मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कागज के अलावा मेरी मां के हाथ पर भी नंबर 54 ही लिखा था। इतना ही नहीं, जिस कवर से मां के शव को लपेटा गया था उस पर भी नंबर 54 ही लिखा था। नहीं पता कि ये नंबर क्या है, शव नंबर है या कुछ और। सरकार ने 30 की मौत का जिक्र किया, लेकिन अगर ये शव नंबर है तो क्या मौत का आंकड़ा 54 है या फिर उससे ज्यादा? रिपोर्ट के माने तो परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। ये मामला सिर्फ आजमगढ़ के महेंद्र मिश्रा का ही नहीं बल्कि कोलकाता के रहने वाले सुरजीत पोद्दार का भी है। उनकी मां को भी डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, ना ही किसी जिम्मेदार नागरिक का उस पर साइन था जो छोटी पर्ची दी जा रही है। महेंद्र मिश्रा को अपने लोकल थाने से कागज का एक टुकड़ा मिला, लेकिन उस पर भी किसी अधिकारी का साइन नहीं था, ना ही किसी डॉक्टर का। हाँ, ये साफ तौर पर भगदड़ का जिक्र किया गया है। उसमें लिखा गया है कि रवि कला की मौत प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ में हुई है, लेकिन कोई जानकारी जो पुख्ता हो वो नहीं दी गई है। महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर कई बड़े सवाल हैं। जिन व्यवस्थाओं का सरकार दावा कर रही है कि तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं, वीवीआईपी बंद कर दिया गया है और गाड़ियों के लिए आना जाना, दुनिया भर का जो व्यवस्था वहां पर करने का जो सरकार दावा कर रही है वो कहाँ है? जो अनुभव कर रहे हैं वो सरकार के दावों से हटकर बहुत अलग है। अब सवाल ये है कि सरकार कब सच्चाई सामने रखेगी या फिर छुपाते छुपाते ही ये महाकुंभ का दौर भी महाकुंभ खत्म हो जाएगा। कई बड़े सवाल हैं। सरकार से लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं। मौतें तो हो गई, लेकिन मौतों के बाद का मंजर क्या है? दर्दनाक। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेटेड रहने के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।